चलिए गीलू चैप्टर जो है यह महादेवी वर्मा ने इसे लिखा है। गीलू को इसमें हम लोग जानेंगे कि महादेवी वर्मा 1907 to 1987 इनका जन्म जो है 1907 को हुआ था और इनका निधन 1987 को। वाज ए लीडिंग पोएटिस्ट ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। महादेवी वर्मा का जो है जीवनी है, इसमें महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और इनका निधन 1987 में हुआ था। हिंदी की छायावादी काव्यधारा की प्रमुख कवित्री है ये, पोएट्री है ये, कवित्री है थी। She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly चंद। बताते हैं कि वह प्रख्यात कथा लेखक और ख्यात हिंदी साप्ताहिक, जिसको कहते हैं चांद, का संपादक भी थी। इन्होंने इसका भी संपादन किया था। आगे कहते हैं कि सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, पोएट्री, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सारे जो हैं इनके महत्वपूर्ण, ठीक है, इनके महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जिसमें जो है इन्होंने अपने कला को दिखाया था। दीपशिखा था, यामा था, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब सम्मिलित है। शी वाज द recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म भूषण। कहते हैं कि पद्म भूषण के साथ साथ वह मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारतीय प्रोत्साहित और ज्ञानपीठ पारितोषिक की प्राप्त कर की है, इनको मिला है, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि सी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी। वह साहित्य अकादमी का सदस्य निर्वाचित हुई थी, इनको चुना गया था। साहित्य अकादमी में भी इन्हें चुना गया था। यह इनका जीवनी रहा। जीवनी के बाद से कहते हैं महादेवी वर्मा का यह गीलू चैप्टर में कहते हैं कि महादेवी वर्मा की अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर द वरामदा फ्रॉम द रूम, कहती हैं कि अकस्मात जो है एक दिन सुबह जब मैं कमरे से बरामदा में प्रवेश किया, आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pot as if engaged in the game of hide and seek। कहती हैं कि एक दिन सुबह मैं जब कमरे में बरामदा में प्रवेश किया तो मैंने दो कौवे को खेल कूद की तरह गमलों पर चोंच मारते देखा, मानो लुका छिपी में व्यस्त हो या लुका छिपी का गेम खेल रहे हो। सडनली आई assiduous critic of this mythical tale of the crow
was intercepted by my gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at the junction of port with the wall। बताती हैं महादेवी वर्मा कि अचानक जो है मैंने कौवे को इस काल्पनिक कथा की मेरी श्रमशील समीक्षा, जिसमें मैं कल्पना किया था कि ये तो लुका छिपी खेल रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से बाधित हुई थी, नजर हटा तो जो दीवार और गमले के जोड़ के बीच में, गमले और के बीच में क्या हुआ, क्या देखती हैं वो कि खाली जगह में दुबक कर पड़े इस छोटे जीव पर गई। उनका नजर जो है छोटे जीव पर जो है गैप में जो भरा हुआ था वहां पे चला गया। वह उसके बाद से जब मूविंग क्लोजर, फिर उसके करीब आई। आई सा दैट इट वॉज ए टीनी बेबी स्क्वायरल। तब बताती हैं महादेवी वर्मा कि जब मैं उसके करीब मुझे शक हुआ कि यहाँ कुछ दुबक के कुछ छोटा चीज दिख रहा है, तो मैंने वहां और करीब गया, और मैं जब करीब उसके गई तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा गिलहरी था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो कि अत्यधिक जो है वह जख्मी था, जो अत्यधिक जख्मी था, और वह संयोग से किसी घोंसले से उनको लग रहा था कि ये जरूर गिरा होगा, ठीक है। एंड वॉज बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एन इजी प्रे। और बताती हैं कुणाल वर्मा थी महादेवी वर्मा कि वह जो है उनको लगा कि ये बच्चा जो है जरूर घोंसले से ही गिरा होगा, और अब उन कौवे द्वारा आसान शिकार समझ लिया गया था। ये कौवा जो है उसे अपना आसानी से मिल जाने वाला शिकार समझकर वहां भीड़ लगाए थे। Having substanded too on due to the assault by the pair of crow was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the port। आगे बताती हैं महादेवी वर्मा कि वो जोड़े का कौवे द्वारा किया गया आघात, प्रभाव, मैंने उसको चोट जो किए थे, कौवे चोट से मारे थे, उसके कारण जो है उसके 2 घाव उन्हें हो गए थे, और उस छोटे से स्क्वायरल के लिए 2 घाव झेलना बड़ी मुश्किल हो गई थी। वह गमले से चिपका हुआ अब गतिहीन हो गया था, एकदम शिथिल पड़ा हुआ था, मोशनलेस। आगे बताती हैं महादेवी वर्मा की एवरीवन रिमार्क्ड दैट as he would not survive after having been so isolated by the crow। आगे बताती हैं कि हर किसी ने टिप्पणी की कि इस प्रकार कौवे से जख्मी अब वह नहीं बच पाएगा, ये बड़ा इसमें जख्म हो गया है, अब यह नहीं बच पाएगा। सभी लोगों ने उसे कहा, कुणाल थी महादेवी वर्मा से, ही बी लेफ्ट अलॉन, लेकिन उसने अकेले जो है उसे उठाए, उठाने के बाद से बट माई माइंड रिफ्यूज टू, अकेले उसे कोई नहीं उठा रहा था, तो मेरे दिमाग में ये बात आई, ठीक है ना, एक्सेस टू देयर व्यू एंड देयरफॉर, किंतु मेरे मन में उनका विचार मानने से इनकार कर गया, और इसीलिए मैंने उसे नरमी से उठाया, ठीक है। आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, उसे मैंने बड़े आराम से उठाया और उठाकर मैं अपने कमरे में लेकर आया। आई एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड विद द कॉटन वूल अप्लाई पेंसिलिन ऑइंटमेंट,
आगे बताती हैं कि मैंने उसे बड़े नरमी से उठाया और उठाने के बाद से मैंने क्या किया, कमरे में लेकर आई और उसको रुई से उसके घावों का जो खून बह रहा था उसको पोंछा और पोंछ कर उस पर पेंसिलिन मलहम लगाई। ठीक है ना, उस पर जो पेंसिलिन मलहम आता है उसे मैंने लगाया। आगे कहती है कि आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने उसे खिलाने की भी कोशिश की, दूध भी दी भींगी हुई। सम हाउ पुटिंग ए थीन कॉटन वूल वाइक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ। कह रही है कि मैंने किसी प्रकार दूध में भींगी हुई रुई की पतली बत्ती बना ली और उसके मुंह में रखकर पिलाने का प्रयास किया। But he was unable to open his mouth and the drop of milk only slid down from both sides. लेकिन वह अपना मुंह खोलने में असमर्थ था और दूध की बूंदें केवल दोनों किनारों से बहती थी। मुंह खुल नहीं रहा था और दोनों किनारों से जब गिराती थी तो वो बह जाता था। Only after several hours of the tending could I manage to pour one drop of water in his mouth. कई घंटे बाद जो है मैंने जो है किसी न किसी तरह से उसके मुंह में थोड़ा सा दूध गिराया तो मैंने देखा कि वह जो है एक बूंद बड़े मुश्किल से वह दूध पी पाया है। बट on the third day he became so much better and assured that he would use his two teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass blade like eyes. 3 दिन बाद जो है उसने धीरे धीरे जो है अच्छा दिखना शुरू हो गया और उसकी जो है वह चमचमाती उसकी वो ब्लू शीशे की तरह उसकी जो है छोटी छोटी टिमटिमाती आंखें उसको चारों तरफ देख रही थी और वह मेरे अंगुलियों को धीरे से पकड़ा। एंड इन 3 or 4 months और 3 और 4 मंथ में ही एस्टोनिस्ड एवरी वन विथ हिज स्मूथ फर। और 3 से 4 महीने में उसके जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे छोटे छोटे रोए निकल आए। बूसी टेल वो झाड़ीदार पूंछ एंड नॉटी वो नटखट सा जो है दिखने में बड़ा प्यारा वो लगने लगा था। एंड रिफ्लेंट आईज और उसकी जो है आंखें वह जो है चमकीली आंखें चंचल सी आंखें उसकी बड़ा ही प्यारा थी, मोहक था जो सबको मोह रहा था। आए कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गीलू। आगे बताती हैं कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण लेने लगा और हम लोगों ने उसे गीलू कहना शुरू कर दिया। आगे कहती है कि आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट lined with cotton wool on the window with the help of wire. आगे मैंने क्या किया बताती हैं कि मैं तार के सहारे खिड़की पर एक सूती कपड़ा लटकाकर हल्के भार की फूल की एक डालियां लटका दी। For 2 years this was गीलूज abode. आगे कहानी यहाँ बताती है गीलू के बारे में कि 2 वर्ष तक यह गीलू का आवास रहा। 2 साल तक वो उसका घर बना रहा। All were pleasantly astonished at his antic and
इंटेलेक्ट। आगे बताती हैं महादेवी वर्मा कि सभी लोग प्रसन्नता से उसे अजीब व्यवहार और बुद्धि से चकरा जाते थे। उसकी जो है बुद्धि से, उसकी प्रसन्नता से सारा लोग को चकित कर देता था, प्रसन्न कर देता था। इतना वह नटी था, नटखट था। आगे कहती हैं महादेवी वर्मा की, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी मैं लिखने के लिए बैठती थी, he would be seized by the such an acute desire to attract my attention that is devised a novel way of doing it. आय कहती है महादेवी वर्मा कि वह क्या करता था, जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, वह ऐसी तीव्र इच्छा से मेरा ध्यान आकर्षित करने को रुक जाता और मैं उसे देखने लगती। वह यह करने के लिए एक नई युक्ति निकाल लेता और नया उपाय निकालकर वह क्या करता, ही वुड वेंचर क्लोज माई फीट। वह जो है नया युक्ति निकालकर वह क्या करता कि धीरे धीरे जो है मेरे पैरों के नजदीक आने का साहस करता और उसके बाद से वी स्विफ्टली ऑफ द सर्टेन एंड डिसेंडेड विद द सेम ब्रेकनेक स्पीड। और धीरे धीरे वो आने के बाद से जो है मुझे मेरे पैर के पास आता और पर्दे पर से वह चढ़कर सरकता, पर्दे पर से वह चढ़कर सरक जाता और बहुत तेजी गति से जो है फिर ऊपर उतर जाता। This sequence would continue till the time I got off the catching। ठीक है, यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने को उठाती नहीं, गोद लेती नहीं, तब तक वह ऐसा करते रहता। On some occasion I used to hold Gilu and put his teeny body in a long envelope. Sometimes I would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activity with his radiant eyes। आगे बताती है महादेवी वर्मा कि किसी समय में, ठीक है, गीलू अपने छोटे शरीर को लिफाफे में डाल लेता और कभी कभी वह दीवार के सहारे झुककर टेबल पर खड़ा हो जाता। ऐसे आश्चर्यजनक स्थिति में घंटों और अपनी चमकीली आंखों से मेरी क्रियाशीलता देखा करता था। वह गीलू इतना यह प्रिय हो गया था। तो चलिए आज तक इतना ही। इसके बाद से हम लोग फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक गुड बाय।